वेलकम फ्रेंड्स। तो आज फाइनली निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोजिंग दे दी है। हाईएस्ट एवर क्लोजिंग 20,000 के पार कर कर बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग दी है। लेकिन अब वहीं पे एक और कंसर्न भी है। ये जो कैंडल बनी है ना निफ्टी की, ये इनसे इनसाइड कैंडल कहते हैं। ना तो कल का हाई तोड़ा है, ना कल का लो तोड़ा है, जिसका मतलब होता है कि मार्केट ने असल में असली गेम अभी करा नहीं है। और बैंक निफ्टी ने इसके एब्सोल्युटली ऑपोजिट कर दिया है, यानी कि कल का हाई भी तोड़ दिया और कल का लो भी। और क्लोजिंग विद इन द कैंडल हुई है। डेटा बहुत मतलब आज का जो है ना वो बहुत करिज्मेटिक या बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं कहूँगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है। इसको देखना और समझना होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए, आज सबसे पहली बात, सब कुछ होते हुए जो सबसे बड़ा पहले कंसर्न्स की बात कर लें। चलिए विक्स की बात करते हैं। देखिए विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज बढ़ता हुआ नजर आया, फिर से लगातार तीसरा दिन है। 1.20% बढ़कर आज 11.83 पे बंद हुआ है। ये एक अच्छा साइन नहीं होता है जब मार्केट बढ़ रही हो या जब डायरेक्शन ठीक चल रही हो, तो विक्स को स्टेबल रहना चाहिए। और ये पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है और इस 3 दिन के बीच में मार्केट कभी ऊपर गई है, कभी नीचे गई है। दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन। जैसे कि कल अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट नीचे थी, हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट उछल कूद बहुत हुई थी। और आज जो है निफ्टी 76 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 20,070 पे क्लोज हुआ है। जबकि इसकी रेंज की बात करें तो वो 152 थी। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि इसमें जितना मूवमेंट हो उसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर लें तो वो साइन होता है कि बहुत अच्छा स्ट्रांग मूव था। लेकिन आज का जो मूव था वो 152 पॉइंट्स का मूव था। हाई जो मारा है इसने 20,096 से ऊपर का मारा है, और जो लो मारा है वो 19,944 का। तो बहुत बड़ा रेंज था। हालांकि जो प्लस पॉइंट है इसमें वो ये कि हमने क्लोजिंग जो दी है वो क्लोज टू द हाई दी है, सो दैट इज अ गुड गुड साइन। अब इस तरह से, मगर इनसाइड कैंडल है ना, हाई टू टनल लो, वो एक चीज़ है। दूसरा, अगर आप बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 45,909 पे क्लोज हुआ है। 390 पे 8 पॉइंट्स का स्ट्रॉन्ग अप मूव था, लेकिन ये अभी भी वीक लग रहा है। वो बताऊंगा आपको कारण क्या है। क्योंकि इसमें पहले तो रेंज जो थी वो आज 691 पॉइंट्स की थी, ठीक है। 691 पॉइंट्स का हाई लो के बीच में खेलना मतलब 45,300 ऑलमोस्ट लो मारा, और ऊपर हाई जो है वो 45,990 का, मतलब ऑलमोस्ट 46,000 का हाई मारा। और जबकि क्लोज जो हो रहे हैं वो हम 45,909 398 पॉइंट्स में कैप्चर करके हो रहे हैं। हालांकि बहुत कमजोर नहीं है, इसमें भी स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो ट्रिकी लग रहा है वो ये कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गेम अभी क्लियर नहीं हुई है, मार्केट ने भी डायरेक्शन क्लियर नहीं पकड़ी है। ऑल टाइम हाई तो हालांकि बना दिया और हाईएस्ट क्लोजिंग बिल्कुल दे दी। अब जो कंसर्न्स की बातें हैं, देखिए आज जो निफ्टी फ्यूचर हैं उन्होंने आज जो है ना वो स्पॉट से ज़्यादा गेन करा है, विच इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। आज 82 पॉइंट्स फ्यूचर्स में गेन है, 82.65। और जो स्पॉट की बात करें तो वो 76.80 पॉइंट्स का गेन है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर ने कम गेन करा है। जैसे कि अगर बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें तो इसने 398 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग दी है, जबकि कल की क्लोजिंग से फ्यूचर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 337 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। ये थोड़ा सा कंसर्न होता है। जो ये तब होता है आमतौर पर जब सेलिंग हो रही हो, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में सेलिंग और निफ्टी में बाइंग, तो ये फिर हो गया आपस में कॉन्ट्रा डेटा। तो इसका मतलब कल फिर से खेल होता हुआ नजर आएगा, और कल की निफ्टी की एक्सपायरी फिर से बहुत शानदार होने वाली है और बहुत बड़ा खेल होगा। और उसके अलावा आप बात करते देखिए बैंक निफ्टी पीसीआर का जो है ना वो थोड़ा हायर साइड पे है, आज भी 1.38 पे है, ठीक है। 1.4 के पार चला जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, जो कि कल अगर चलता है मार्केट में तो हो ही जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो विक्स क्यों बढ़ रहा है मैंने बात कर ली। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आज की कैंडल है ना उसमें दोनों साइड पे विक बने हुए हैं, मतलब शेडो है। यानी कि बुल्स ने भी पूरा जोर लगाया, हार गए, बीयर्स ने भी पूरा जोर लगाया, हार गए। लेकिन टेक ओवर अभी फिलहाल कंट्रोल जो है वो बुल्स के हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं है। अब या तो ये कंसोलिडेशन है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। अब फिर से आगे कल का दिन एक चमत्कारी दिन होने वाला है। जबकि अगर हम बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज भयंकर रूप से बाइंग थी। स्मॉल कैप मिड कैप ने चमत्कार करा और 1354 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए, जो कि कल सिर्फ 217 शेयर रह गए थे सेंसेक्स में बढ़ने वाले। भयंकर रूप से सेलिंग हुई थी और उसके कारण थे, मैंने टेलीग्राम पे बता भी दिया था आपको। और उसकी वजह से आज मार्केट में तेजी थी। और फिर से एक और चमत्कार की बात देखिए, कल था बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप में इतनी बड़ी उथल पुथल हो रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि भाई अगर वो है तो फिर बैंक निफ्टी के बाद उसकी एक्सपायरी को मैनेज करना था ना। स्मॉल कैप में और बाकी जगहों पे क्यों गिरावट आई। आज जो है कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी में स्मॉल कैप से खेला गया और गिराया गया। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में फिर से स्मॉल कैप मिड कैप में भयंकर तेजी आई, और निफ्टी में भी सारे शेयर बढ़ रहे थे। इनफैक्ट कहीं से भी कमजोरी नहीं है, सब सारे सेक्टर्स की बात करूंगा तो मीडिया आज 1.53% ऊपर था। एनर्जी, बैंक, फार्मा, रियलिटी और इंफ्रा,
सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आया। मेटल में भी तेजी थी, आज फाइनेंशियल सर्विसेज में भी तेजी थी, सेंसेक्स, निफ्टी, एफएमसीजी सब बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि गिरने वाले सेक्टर भी थे, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑटो सेक्टर में आज छोटी सी गिरावट थी, एमएनसी सेक्टर में गिरावट थी। ऑटो जो है 0.36% गिरकर बंद हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो ये ग्लोबल संकेत जो हैं, सिल्वर गोल्ड टूटे हुए हैं आज दोनों के दोनों। सिल्वर जो है वो 71,504 पे ट्रेड कर रहा है और गोल्ड जो है वो 58,610 पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में छोटी सी गिरावट है 0.03% की, और सिल्वर में 0.60% की गिरावट है। और ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है नहीं, हालांकि मार्केट के लिए बहुत कुछ इंडिकेशन नहीं है, और ये गिरते हैं तो इक्विटी के लिए फायदेमंद होता है। बट द वरीसम इज यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर टूट नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से स्टेबल खड़ा है और 83 के ऊपर फिर से आज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 83.0325 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ कई बार 83.10 इज अ रिस्की एंड डेंजरस लेवल। इसको अगर ये पार करता है तो दिक्कत होगी, और फिर ये मार्केट को बड़ा डेंट देता हुआ नजर आएगा। अभी जो है डॉलर इतना बढ़ने के बाद भी मार्केट ऊपर जा रही है, ये कुछ ना बात हजम नहीं हो रही है, कुछ परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। बाकी आइए चलिए चार्ट पे चलते हैं, कल कहाँ एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात आपको जो चार्ट पे मैं कह रहा था, देखिए वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये डेली कैंडल है। डेली कैंडल के अंदर में अगर आप देखें तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। कल का हाई जो था वो 20,110 के ऊपर था, और जो इसने आज हाई मारा है वो 20,096 20,096 का है। और लो की अगर बात करें तो कल का जो लो था वो 19,912 के आसपास, 1215 के आसपास था, और आज का जो लो मारा है वो 945 के आसपास का मारा है। तो मतलब ये हो गई इनसाइड कैंडल, और इसको हरामी पैटर्न भी कह सकते हैं। हालांकि पूरी फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि नीचे विक ज़्यादा बड़ा है, बट ये इन वे फॉर्मेशन ऑफ हरामी टाइप है, ठीक है। और अगर हरामी फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब होता है जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, और उसका उल्टा होता हुआ नजर आएगा। उसके आगे चिंता का विषय ये है कि देखिए 20 मूविंग एवरेज, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्राइस जब तक इसके साथ चलती रहे तब तक ठीक है, या ये प्राइस के साथ चलती रहे ठीक है। जब ये दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो मार्केट कोशिश करती है इसके पास आने की, और यही हो रहा था कल और लग रहा था, और मैंने आपको बताया भी है, यही निफ्टी में भी और यही बैंक निफ्टी में भी है। ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में हालांकि कम है लेकिन फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा है, ये नॉर्मल से ज़्यादा है। अब बैंक निफ्टी की देखिए कैंडल की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की कैंडल अगर देखें तो ये आज डेली कैंडल है। इसने हाई मारा आज 46,000 ऑलमोस्ट का, और कल का हाई जो था वो था 45,890 के आसपास का। और अगर लो की बात करें तो कल का लो जो था 45,323 के आसपास था, और आज का जो लो है वो 45,300 का। यानी कि जो अटेम्प्ट कल मारा गया था उन्होंने आज फिर से पूरी कोशिश करी और धकेल भी ले गए थे, लेकिन फिर से आज बाइंग लेकर वापस किसी ने पुल करा है। लेकिन क्या ये रोज कर पाएगा, ये क्वेश्चन है जो कि अभी क्लियर नहीं है, ये कल पता चलेगा, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली उल्टा पैटर्न बना है निफ्टी के। तो अभी जो है मार्केट कलेक्टिव नहीं है, और हालांकि दोनों तरफ बाइंग दिखी है, और स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत अच्छी बाइंग दिखी है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, पैसे तो कोई लगा रहा है। और जैसे मैंने बताया आपको, लॉन्ग टर्म में तो मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी है, बाय करते रहिए, धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाते रहिए थोड़ा थोड़ा करके, तो उस तरह से तो ठीक है। लेकिन कल का जो खेल होने वाला है ना, वो इतना क्लीन और क्लियर नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। अब आइए लेवल्स और इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल्स और स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करना है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, ये स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो इसे सस्टेन करना होगा वो इसको 20,050 से ऊपर रहना होगा, ठीक है। 20,050 के अगर नीचे गया तो ये दिक्कत में आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है तो 20,050 को नोट बना के रखिए। जब तक इसके ऊपर है तब तक सिर्फ बाय का ही ट्रेड लीजिएगा, और अगर ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो 20,080-90 के पास आ जाती है। इसको पार करने में थोड़ा सा और फिर जोर लगेगा। मैंने कल भी बताया था आपको कि इसको पार नहीं कर पाएगी, कल का वीडियो जरूर सुन लीजिएगा। बिल्कुल परफेक्टली मार्केट वैसे ही चलती हुई नजर आई, और देखिए खेल कल भी यही होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, पेन पेपर लेके नोट कर लिया कीजिए, या अपने चार्ट पे मार्किंग कर लिया कीजिए, और फिर जब जो बता रहा हूँ वो होता हुआ नजर आए तो उसको ट्रेड किया कीजिए। तो अभी जो है देखिए कहानी ये है कि अगर ऊपर जाता है तो 20,080-90 पे रेजिस्टेंस आ जाएगी, और उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस 20,110 से 130 के बीच में है। और अगर इसको पार कर कर कहीं कल क्लोजिंग दे दी ना, तो बॉस फिर मार्केट जो है ना वो बूम करके ऊपर जा रही है, बहुत बढ़िया वाला मजा आने वाला है। सो उसके हिसाब से खेलेगा, लेकिन इससे ऊपर जाती हुई भी फिलहाल दिख नहीं रही है अगर स्ट्रेंथ की बात करूं। और ऊपर से कल एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। अब नीचे की बात कर लेते हैं, तो इसके हिसाब से आपको ऊपर के ट्रेड समझ में आ गए होंगे। अब नीचे की बात करें तो 20,050 के नीचे अगर आ जाए तो भी बेचिएगा मत, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे एक और अच्छी स्ट्रांग सपोर्ट बनती है 20,042 की, ठीक है। और अगर वहां से टूटे तो भी फिर एक और सपोर्ट है, वो क्या है 20,030 के आसपास। अगर इसको तोड़ दे
तब बॉस बिंदास से सेल में बैठ जाइएगा, नहीं तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड लीजिएगा। और फिर इसके बाद 20,030 के अगर नीचे ट्रेड करने लग जाए निफ्टी, तो फिर ये जा रही है सीधा 20,000 से लेकर 19,990, सीधा अगला 50 पॉइंट 40 पॉइंट का मूव मिलेगा निफ्टी में डायरेक्ट, और ये यहाँ से पहले फिर रुकेगी नहीं। और अगर इसको तोड़ दिया, ये भी बहुत मजबूत सपोर्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये टूट सकती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये जा रही है फिर 19,975 पे सपोर्ट लेगी, और यहाँ से बहुत चांसेस हैं 19,970-80 के बीच में कि अगर निफ्टी यहाँ आता है तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के बाउंस बैक करने की कोशिश जो है वो यहीं पे हो। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 19,936, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और उसके बाद फिर जो है वो तो फिर वॉर जोन शुरू हो जाता है। वॉर जोन की अगर हम बात करें तो 18,000, फिर तो मतलब 19,897 या 900 मान लीजिए, 19,900 से लेकर 838, ये वो लेवल है जहाँ पे तो भाई मार्केट आगे रुकेगी। आज कल परसों जब भी आएगी, ये वो वॉर जोन है जहाँ पे बहुत पैसा लगा हुआ है, बुल्स और बीयर्स के बीच में फाइट होगी। यहाँ पे हार जीत ऐसे नहीं होगी, आसान नहीं होगा, यहाँ पे तो ट्रेड से बचिएगा, ठीक है। ये होगा निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए मैंने लेवल्स लिखे हुए हैं, अगर आपको चाहिए ना तो आप इनको नोट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको सीधा कमेंट्री बैंक निफ्टी की बता रहा हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी में ये मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं तो जो लेवल बता रहा हूँ उनमें ये मेंशनड है और उसके हिसाब से होगा। तो अभी क्या है कि बाय अगर करना है तो भाई 45,890 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हो स्पॉट, ठीक है, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, 890 के ऊपर, 45,890 के ऊपर अगर बात करें तो ही बाय कीजिएगा। और अगर ये कर लेंगे आप तो फिर भी बहुत लंबा मूव नहीं है, 970 पे फिर रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। 950 से 970 का एरिया है जहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा है। और अगर नीचे जाना हो, सेल का ट्रेड देख रहे हो, तो बॉस फिर सपोर्ट जो है नीचे वो 45,790 से 830 पे है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको गेम खेलना है। अब सीधा सीधा जो कैसे एंट्री लेनी है वो बता देता हूँ। अगर तो कल बैंक निफ्टी जो ओपन होता है 45,900 के नीचे होता है तो सेल कीजिए, 900 के ऊपर अगर खुलता है और वहीं सस्टेन होता है तो फिर बाय कीजिए, ठीक है। 45,900 के ऊपर अगर आपने बाय किया तो पहली रेजिस्टेंस है 45,950-60 पे, और अगर इसको पार कर लिया ना तो फिर एक अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ मिलेगा जो हमें सीधा ले जाएगा 46,100 से 200 के बीच में, और फिर 46,500, और उसके बाद फिर बहुत बड़े बड़े ओपन हो जाएंगे लेवल्स, और उसके बाद मार्केट जो है वो बहुत तेज चलती हुई नजर आएगी। सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा अगर आप बाय के ट्रेड में हो तो। और अगर नीचे आना है, जो कि काफ़ी खतरनाक है क्योंकि आखिरी में जो सेलिंग हुई है वो बड़ी बड़ी कैंडल्स और अच्छे वॉल्यूम के साथ हुई है, तो बॉस फिर देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, इंपॉर्टेंट लेवल सेल का जो बनता है वो 45,900 से 880 के नीचे आ जाए तो आप सेल के बारे में सोचिएगा, नहीं तो सोचिएगा ही मत। और अगर आ जाए तो अगली सपोर्ट जो है वो 45,800 पे आती है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 830 से इनफैक्ट 790 का एरिया, ये क्रूशल एरिया है, इस पर नज़र रखिएगा। यहीं से मार्केट को बाउंस कर जाना चाहिए अगर ये आज जो है वो सही वाली बाइंग थी, और बुल्स जो हैं वो अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसको और प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो फिर ये जो है 45,790 से 830 के एरिया से ही बाउंस बैक कर देगी। हाँ, और अगर नहीं हुई तो फिर ये नीचे आ रही है, और ये नीचे कहाँ तक आएगी, फिर 45,700, इनफैक्ट 700 भी क्या कहिए आप, मैं बोल रहा हूँ आपको कि फिर ये 650-60 तक आ जाएगी। यहाँ पे आके फिर जो है वो बुल्स एंड बियर्स के बीच में आमना सामना होगा, और यहाँ पे जरूर फाइट होगी। यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को या तो बुक कर लीजिएगा या फिर बहुत छोटा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस भी कर सकती है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर यहाँ रुकी नहीं ना, देखिए ये एरिया जो है 45,660 से लेकर 45,590 का है, ठीक है। यहाँ पे अगर रुकती है मार्केट तो बहुत अच्छा, नहीं रुकती और कहीं बड़ी कैंडल से और तेजी से तोड़ दिया लेवल को तो फिर ये तेजी से नीचे जाएगी, और फिर 45,520 से लेकर 45,420 के बीच में जाकर ही सपोर्ट लेगी, और फिर ये एरिया है जहां पर मार्केट टाइम स्पेंड करेगी। और अभी फिलहाल मुझे बैंक निफ्टी इससे नीचे जाता नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग है मार्केट, ऊपर जाना है, तो ये वो एरिया है जहां से पैसा लगना शुरू हुआ, और इसके नीचे अभी फिलहाल मार्केट जाएगी ऐसा लग नहीं रहा, बैंक निफ्टी तो नहीं जाता नजर आ रहा। हाउएवर लेवल्स मालूम होने चाहिए, अगर इसके नीचे चला जाए तो फिर 45,248 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है, और अगर ये कहीं टूट गया तो फिर सीधा 45,000 को छोड़ देंगे और 44,900 की तरफ बढ़ चलेगा बैंक निफ्टी। दिस विल बी द गेम। हाउएवर इतना बड़ा कल मुझे लग नहीं रहा है कि होगा, लेकिन मार्केट है बॉस, ये चमत्कारी करती है, और खासकर बैंक निफ्टी जो है ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और 2 दिन से इसको मैनेज किया जा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की
एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोनों में सेम शेयर्स हैं जो चलते हुए नजर आते हैं, और आज जो था वो SBI और HDFC बैंक से मैनेज किया गया। हालांकि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक भी चलते हुए नजर आए। तो गेम ऊपर की तरफ ले जाई जा रही है क्योंकि वो क्लोजिंग करनी थी। अब इसके बाद इसका खेल खत्म हो गया, अब है निफ्टी की। तो स्मॉल कैप, मिड कैप और बाकी के शेयरों में उछल कूद होती हुई नजर आएगी, उन पर नजर रखिएगा। और स्मॉल कैप थोड़े से डाइसी हैं, बड़ी बड़ी गिरावट आई थी, हालांकि आज काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। और हमारा वाला जो मैंने मल्टी बैगर दिया था वो पॉनी शुगर्स, उसका वीडियो देख लीजिएगा, तो वो भी आज बड़े अच्छे लेवल्स पे वापस रिकवर कर गया है, जो मैंने बताया थे लेवल। आई होप आपने सेकंड लेवल था जिसमें बाइंग करनी थी वो कर लिया होगा। पहले दिन देखिए, जिस दिन मल्टी बैगर दिया उससे अगले दिन मैंने जो शॉर्ट टर्म के टारगेट दिए थे वो तो उसी दिन हो गए थे। 840 के आसपास का बताया था, वो पार कर गया, 44 पे हाई मार के आया। हाउएवर उसके बाद जो ड्रॉप था, मैंने बोला था 800 के पास आए, 830 के पास आए तो बाय कीजिएगा। सो वो मिल गया। अब इसके नीचे का लेवल तो मिलना पॉसिबल है कि नहीं वो देखने की बात है, और वहीं से इसको बाउंस करना था। सो इसने कर दिया और अभी कंफर्म कर रहा है, और मल्टी बैगर है तो थोड़ा टाइम देना होगा शेयर को। सो स्टे इन्वेस्टेड इन दैट। बाकी मल्टी बैगर की तरह अगर आप इसको ट्रीट करेंगे तो मल्टी बैगर की तरह ही आपको रिटर्न भी देगा। ट्रस्ट में, मेरे दिए हुए फेल नहीं होते। पिछले रिकॉर्ड्स को आप देख सकते हैं, मैंने LIC को दिया था बहुत अच्छे लेवल पे, मैंने और भी कई सारे शेयरों को दे रखा है। मेरे इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वो सारे शेयर दिख जाएंगे, मैंने लिखे हुए हैं वो विद डेट्स। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं टू गेट द कॉन्फिडेंस एंड अकॉर्डिंगली यू कैन इन्वेस्ट। और with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.